के जो कल हम लोगों ने अध्ययन किया था उसके आगे हम शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने अध्ययन किया था कि कोणों को किस प्रकार से मापते हैं। कोण मापने के प्रकार दो बताए थे, एक बताया था धनात्मक और एक बताया था ऋणात्मक। धनात्मक में देखिए आपको ये बताया था चतुर्थांश में बता के इस प्रकार से देखिए आप क्या करते हैं, इधर से देखिए ये जो कोण आपका इस दिशा में जब जाते हैं तो वो देखिए आपका कौन सा कोण नापता है, धनात्मक। और जब इधर आप नापते हैं तो वो जो आपको कोण कौन सा कहलाता है, ऋणात्मक। ये देखिए आपका कौन सा कोण हो गया, ऋणात्मक। अब इनके देखिए आपके प्रकार हैं, सबसे देखिए पद्धतियां हैं। पद्धति में सबसे पहली पद्धति आपकी आती है खष्टिक पद्धति। अब खष्टिक पद्धति में देखिए, खष्टिक पद्धति में आप देखिए ये जो हमारे पास चतुर्थांश है, चतुर्थांश को आप देखें, आपको इसके पहले हमने आपको बता रखा है कि ये देखिए एक आपकी क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। जब एक दूसरे को ये देखिए काहे पर 90 अंश पर काटते हैं, तो जब 90 अंश पर काटते हैं तो आपको यहां से पता चल गया कि ये आपका भाग कितना हो गया 90 और ये कितना हुआ 90, ये 90, ये 90। इस प्रकार से ये पूरा भाग कितना हो गया 360। जब हम इसको 360 हो गया, अब हम क्या करें, इसको 360 बराबर भागों में बांट दें तो इसका जो एक भाग कहलाएगा वो क्या कहलाता है, एक अंश। आप जब 360 को बराबर भागों में आप बांटते हैं, 360 को बराबर भागों में बांटते हैं तो उसके एक भाग को एक अंश कहते हैं, एक अंश। तो यहां से आप एक अंश पता चल गया। एक समकोण बराबर आपका होता है 90 अंश। एक अंश बराबर आपका कितना हुआ 60 मिनट, और एक मिनट बराबर आपका कितना हुआ 60 सेकेंड। तो इसका देखिए हम अध्ययन करते हैं, ये कौन सी आपकी पद्धति है, खष्टिक पद्धति। इसी के अंतर्गत अब हम देखते हैं वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति में देखिए आप क्या है, वृत्त के अंतर्गत अब वृत्तीय पद्धति आप देखिए। वृत्तीय पद्धति में ये देखिए आपका एक वृत्त है। वृत्त सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जरा देखिए वृत्त में क्या है, एक आपका क्या होता है निश्चित बिंदु। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी लेकर इस दूरी द्वारा तय किया गया जो पथ है, इस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त। और ये जो निश्चित दूरी होती है, इस निश्चित दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस मीन्स आप कहते हैं त्रिज्या। और जो निश्चित बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, केंद्र। तो ये देखिए आपका क्या हुआ, निश्चित दूरी और निश्चित बिंदु लेकर इसके द्वारा जो तय किया गया पथ है, इस पथ के बिंदु पथ को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त। अब यहां से एक नई परिभाषा आपको पता चली, निश्चित। अब इसको अगर हम और बढ़ा दें तो ये देखिए आपको इसका क्या कहलाता है, ये भी आपका क्या होगा आर। इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, मीन्स क्या हो गया, व्यास। अब हम अध्ययन करने जा रहे थे इस पर। देखिए वृत्तीय पद्धति में क्या होता है, ये देखिए आपका अभी हमने इसके जस्ट पहले आपको बता रखा है कि ये देखिए जब दो किरणें अंत बिंदु मिलते हैं
वो आपको क्या कहलाता है, कोण। ये देखिए आपका क्या, अगर हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लें, थीटा। ये रेडियस आपकी आर हो गई, तो ये भी आपकी रेडियस क्या हो गई, आर। ये देखिए केंद्र पर अंतरित कोण है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप, आर। ये देखिए आपका हो गया, इसको बोलते हैं ओ ए बी। इस तरीके से एक आपका त्रिभुज बन गया ए ओ बी। अब आप ये देखिए, अगर इसको ऐसे भी मिला सकते हैं तो ये इसकी क्या आपकी हो जाएगी, जीवा। अब यहां पे केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर आप देखते हैं, केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण बराबर, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर चाप, चाप बटे त्रिज्या। ये आपको यहां से प्राप्त हो गया, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब अगर यहां से हम मान लें कि जो इकाई यानी त्रिज्या, जो चाप की दूरी आपकी कितनी है, आर, इसको हम क्या मान लेते हैं, आर। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, कोण को हमने क्या मान रखा है, थीटा। आर ये भी आपका हो गया और आर ये भी हो गया। तो ये देखिए आपका आर से आर कैंसिल हो क्या हो गया, रेडियन। तो यहां से आपको क्या प्राप्त हो गया, एक रेडियन, एक रेडियन। ये आपका हो गया थीटा। आर आर दोनों आपके देखिए कैंसिल हो गए। ये आपको प्राप्त हो गए यहां से थीटा का मान, अर्थात केंद्र पर अंतरित कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। हमेशा जो है नापते हैं, कहाँ नापते हैं, रेडियन में। अब आप देखिए थीटा बराबर कितना हुआ। अब अभी चतुर्थांश में आपको ये बात बताई थी कि ये देखिए तो पूरा कोण आपका बना था, कितना था, 360। अगर 360 की बात करते हैं तो ये देखिए आप अगर इसके द्वारा वृत्तीय पथ, ये देखिए जो आपका वृत्तीय पथ है, इसकी अगर दूरी की हम बात करें, जो वृत्तीय पथ की दूरी है, वृत्तीय पथ की दूरी बराबर आपका कितना हुआ, 2 पाई आर। वृत्तीय पथ की दूरी अर्थात कोण हमारा यहाँ पे कितना हुआ, 360 बराबर वृत्तीय पथ की दूरी आपकी कितनी दी गई है, 2 पाई आर, यानी क्या हो गई, पूरी चाप वृत्तीय पथ। और त्रिज्या आपका कितनी दी गई है, आर। तो ये देखिए आर से आर आपका कैंसिल हो गया, तो 360 बराबर आपका हुआ 2 पाई, कितना हुआ, 2 पाई, या आप कह सकते हैं पाई बराबर कितना हुआ, 180 अंश। आप देखिए यहां से 2 से आप काट देते हैं, 180 अंश, या आप कह सकते हैं 1 अंश बराबर, यहां से देखिए 1 अंश बराबर कितना हुआ, पाई बटे 180। ये देखिए इधर आपका क्या रहेगा, रेडियन। तो यहां से देखिए हमें ये पता चल गया कि अंश को हम कहाँ बदल सकते हैं, रेडियन में, और रेडियन को कहाँ बदल सकते हैं, अंश में। अब यहां से हम देखिए एक और अध्ययन करते हैं कि अंश को रेडियन में बदलते हैं और रेडियन को, तो एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन। अंश को रेडियन, अंश को रेडियन में बदलना। अब आप क्या करिए, यहां से अंश को हम कहां बदलते हैं, रेडियन। अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट पार्ट, रेडियन को अंश में बदलने के लिए, रेडियन को अंश में बदलने के लिए, रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं।
एग्जाम्पल आप देखते हैं, उदाहरण 30 अंश को रेडियन में बदलिए। अब आप देखिए कैसे बदलते हैं। आपको हमने बता रखा है अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कराते हैं। तो पाई बटे 180 इसका मतलब क्या हो गया, 30 अंश को हमें कहां बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो पाई बटे कितना हुआ 180। अब आप क्या करते हैं, 0 से 0 काट दिए, 3 से 3 दिशांक 18, कितना हो गया पाई बटे 6 रेडियन। आपको प्राप्त हो गया पाई बटे 6 रेडियन। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि पाई बटे 4 रेडियन को आपको कहां बदलना है, अंश में बदलना है। तो पाई बटे 4 रेडियन को अंश में बदलिए। आप बदलिए तो देखिए आपको दूसरी उसमें बताया है कि रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा कराते हैं। तो जो आपका दिया हुआ मान है उसको हम क्या करते हैं बेटा, पाई बटे 4 गुणते कितने से गुणा कराते हैं, 180 बटे पाई। तो आप क्या करते हैं, उसमें दिए हुए मान में 180 बटे पाई से गुणा करा दीजिए। तो ये देखिए आपको कितना प्राप्त हो गया, 45 अंश। अब देखिए यहां से हमको यहां पता चल गया कि अंश को रेडियन में बदलना है और रेडियन को अंश में बदलना है। इसी के साथ अगर हमें क्या आ जाए कि केंद्र पर आपको क्या निकालना है, कोण निकालना है, कि चाप आपको दी गई है, त्रिज्या दी गई है, तो कैसे आप देखिए क्या करते हैं, केंद्र पर अंतरित कोण निकालेंगे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको चाप दिया जाए, त्रिज्या दी गई, तो तुरंत आपका केंद्र पर अंतरित कोण निकल आएगा। इसके आगे की वीडियो में हम कल अध्ययन करते हैं।